गुरुवे नमः। जुगान गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। पहले हम इन पदों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या होगी। अभी हम दोहा श्लोक दूसरा और पद चौथी का उच्चारण करेंगे। गौड़े सुखमणि मेला पांचवा श्लोक। दीन दर्द दुख वंदना गद गद नाथ नाथ शरण तुम्हारी आइयो नानक के सब साथ। गृह मार्ग के गने जाहे न कोसा हरि का नाम वहाँ संग को सा। जिह पैंडे महा अंध गुबारा हरि का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथी तेरा को न सियान हरि का नाम तहाँ नाल पछान। जहाँ मामयान तपत बहु घाम तहाँ हरि के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ प्रखा मन तुझ आक रखै तहाँ नानक हर हर अमृत बरत है। प्यारे भाइयों बहनों, जब भी हम महापुरुषों के कलामों को पढ़ते हैं, उनके द्वारा रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हमें एक अद्भुत भावनाओं का एहसास होता है। ऐसे राज हमारे सामने प्रकट होते हैं जिनको आम इंसान न समझ सकता है और न उसमें समझने की क्षमता है। अब देखिए, ये जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन, पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर। अब इस मनुष्य जीवन में अगर हम बचपन से लेकर के अपने जीवन की तरफ नजर डालें, माना एक आदमी है, वो 75 साल का हो गया। अब वो 75 साल की उम्र में एक बार अपने जीवन पर निगाह डाले तो वो देखेगा कि बचपन में वो कहाँ पैदा हुआ था, किन हालातों में पैदा हुआ था, कैसे कैसे उसको बचपन में परेशानियों का सामना करना पड़ा था, कहाँ कहाँ उसे जाना पड़ा था, कहाँ पढ़ने के लिए जाना पड़ा था, कहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा था। तो वो ये देखेगा कि अपने जीवन में उसने बड़े अच्छे और बुरे बहुत स्थानों की उसने यात्रा करी, बड़े बड़े खतरों के रास्ते से उसे गुजरना पड़ा, बड़ी बड़ी पीड़ाएं उसे सहनी पड़ी, बड़े बड़े कष्ट उसे सहने पड़े, बड़े बड़े षड्यंत्रों में से उसे गुजरना पड़ा। कई लोगों ने उसे धोखा दिया, कई लोगों ने उसे प्यार किया, कहीं उसका सामान छीन लिया किसी ने, कहीं उसको किसी ने मदद कर दी, कहीं किसी ने उसका दिल तोड़ दिया,
कहीं पर उसने किसी ने उसका दिल जोड़ दिया। तो हम ये देखेंगे कि हमारे जीवन में अनेकों विभिन्नताएं, और मजे की बात यह है कि हर अवस्था में हमें अलग अलग लोगों से पाला पड़ता है। ऐसा कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं कि जो हमारे जीवन की हर ऊंच नीच में हमारे साथ रहता हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है शरीर करके। अब जब कोई हमारे साथ रह ही नहीं सकता, अंडरस्टूड है, हर एक की अपनी जिंदगी है। पति पत्नी भी होते हैं तो वो दोनों चिपके हुए रहते हैं सर। पति अपने काम करता, पत्नी अपने काम करती है, माता पिता अपने काम करते हैं, बाल बच्चे होते हैं तो वो माता पिता के साथ चिपके हुए रहते हैं। बच्चे अपने काम करते हैं, माता पिता अपने काम करते हैं। हर इंसान को अपने प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक जीवन में अनेक विभिन्नताओं से गुजरना पड़ता है। अब उन अनेक विभिन्नताओं से गुजरते हुए अगर हम ये कहें कि हमें कोई मुस्तकिल, कोई मजबूत, कोई डिपेंडेबल, कोई ऐसा सहारा मिले जिस पर हम विश्वास कर सके, तो वो सहारा क्या होगा? अगर हम उसे धन बल भी कहें तो हमारा छीन सकता है। अगर किसी के मनुष्य के बल को कहें तो वो भी हमसे अलग हो सकता है। तो संसार में ऐसा कौन सा सहारा है जो हमसे कभी अलग नहीं होगा? जब उस पर हम चर्चा करते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि एक परम पिता परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि की रचना करी है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जो हमारे शरीर में व्याप्त है, जिसके कारण से हम जिंदा हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, वही हमारा हर समय का साथी हो सकता है। प्रभु के सिवाय कोई भी दूसरी चीज हमारी हर घड़ी हर पल की साथी नहीं हो सकती। अब सवाल पैदा होता है कि प्रभु को हमने देखा नहीं। भले ये बात हम सुनते हैं कि हमारे शरीर में जो चेतन सत्ता है वो प्रभु का रूप है, हमारी आत्मा प्रभु का रूप है, लेकिन देखा तो है नहीं हमने उसको। तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है एक अनुभवी महापुरुष की, एक ऐसे मनुष्य शरीर की जिसमें ये ताकत है कि वो हमें हमारी आत्मा से मेल करा दे, हम अपनी आत्मा को पहचानने वाले हो जाए। और आत्मा की पहचान कराने का जो तरीका है, जो टूल है, वो है नाम। और नाम की जब हम व्याख्या करते हैं तो वह शब्द और प्रकाश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु नहीं होगा और हम समर्थ सद्गुरु के कहने पर नहीं चलेंगे, जब तक हमारे अंदर में शब्द और प्रकाश प्रकट नहीं होगा, तब तक हम प्रभु सत्ता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तब तक हम उस परमात्मा को हर समय चलते फिरते उठते बैठते अपने साथ महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ऐसा उच्चारण कर रहे हैं, उस शब्द का ये प्रीफेस है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तब हम इस शब्द को समझ सकते हैं। अब इस शब्द में क्या कहते हैं कि जेह मार्ग के गने जाए न कोसा, हरि का नाम उहा संग तोसा। अब देखिए, पूरे जीवन में एक बच्चा है, पूरे जीवन में वो जिंदगी में किन किन रास्तों से गुजरेगा, कौन कौन सी जगह जाएगा, कौन कौन से गांवों में जाएगा, कौन कौन से शहरों में जाएगा, कौन कौन से प्रदेशों में जाएगा और कौन कौन से देशों में जाएगा। तो भला कोई इंसान कुछ कह सकता है क्या? क्या एक बच्चा इस बात को कह सकता है? क्या जान सकता है? नहीं जान सकता। थोड़ा बहुत हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी हमें थोड़ा एक हिंट दे सकती है कि भाई इस आदमी की विदेश यात्राएं हो सकती हैं, इस आदमी का भ्रमण ज्यादा हो सकता है, ये आदमी भ्रमण कम कर सकता है। इतना थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी से हमें पता लगता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, एक मनुष्य का जो जीवन है,
वो अपने जीवन में कहाँ कहाँ जाएगा, किन किन रास्तों से गुजरेगा, कह रहे हैं उसके बारे में तो कोई आदमी जानता नहीं है। तो जब जीवन बीत जाएगा पूरा का पूरा, तब एक बार फ्लैश बैक करके हम देख सकते हैं कि पूरे जीवन में मैं कहाँ कहाँ गया। तो कह रहे हैं कि जब हम उस संसार में भटक रहे हैं, या हमारी जो आत्मा इस संसार में आई हुई है, और प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमें जिंदगी के अनेक रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अब उन रास्तों में कहीं पर हमारे पास साधन होंगे, कहीं पर नहीं होंगे, लेकिन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि उन अनजान रास्तों पर भी अगर हमारी जीवन में एक समर्थ सदगुरु है, तो उस गुरु के जो नाम की महिमा है, नाम की दौलत है, वो हमारे साथ एक खजाने के रूप में, तो सामने होता है दौलत, हमारे साथ दौलत के रूप में रहेगी। और दौलत का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी जेब में पैसे होते हैं, हमें भूख लगी है, हम पैसा खर्च करके खाना खा सकते हैं। इसी तरह से जब हरि का नाम हमारे साथ होता है तो हरि की शक्ति हमारे साथ होती है। अब देखिए, एक महात्मा होता है, उसके पास भी नहीं है, कईयों के पास कमंडल होता है, कईयों के पास कमंडल भी नहीं होता। अब उन्हें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। चलो अगर पता भी है कहाँ जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनको भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर वो उस प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए प्रभु के ऊपर आश्रित होकर जा रहे हैं, तो प्रभु उन्हें कभी भूखा नहीं मरने देगा। गुरबानी में आता है कि सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। प्रभु ने जितने जीव बनाए हैं, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, प्रभु ने सारा इंतजाम पहले से कर रखा है। तो यहाँ पर पहले शब्द से जो हमें एक विश्वास आता है प्रभु सत्ता के ऊपर, गुरु सत्ता के ऊपर, कि भाई हम जहां मर्जी जाएं, हमारे गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा, नाम की कृपा जो है वो हमारे साथ रहेगी। लेकिन वो कब रहेगी, जब हम उस परमात्मा पर आश्रित होंगे, जब हम उस परमात्मा के नुमाइंदे, उस गुरु सत्ता पर आश्रित होंगे, तो फिर हमें कोई परवाह नहीं, जहां मर्जी जाएं, किसी भी देश में जाएं, किसी भी जगह जाएं, कोई परवाह नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक बारी की बात है, विवेकानंद जी महाराज जो है वो गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे। अब जब ट्रेवल कर रहे थे तो उनके पास जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनकी वेशभूषा को देख के गाड़ी में भी, ट्रेन में भी उनको टिकट नहीं मांगते थे उस समय। अब एक स्टेशन आया, वहां पर गाड़ी रुकी, उतर गए, तो उनके बगल में एक इंसान बैठा हुआ था, थोड़ा हंसी मजाक करने वाला था, तो वो भी उतरा। तो उसने अपनी पोटली खोली और अपना खाने का सामान निकाला। तो विवेकानंद से कहता, देखा मैं पैसे कमाता हूँ, मेरे पास धन है, मैंने खाने का अरेंजमेंट कर लिया और मैं खाना खा रहा हूँ, और तुम देखो भूखे हो। तो विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, मैं अपने प्रभु के सहारे हूँ, मैं भूखा हूँ या नहीं हूँ ये सोचना मेरे प्रभु का काम है। वो इतनी बात कर ही रहे थे कि दूर से एक आदमी गरम गरम पूरी छोले लेकर दौड़ता हुआ आया, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, भोजन करिए भोजन करिए भोजन करिए। तो विवेकानंद जी मुस्कुराए, उसकी तरफ देखा और उन्होंने कहा, देख मेरे पिता को मेरा ख्याल है कि मुझे कब भूख लगती है। तो कहने का ये मतलब होता है कि जब हम धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं तो धर्म शास्त्रों में दो पहलू हमारे सामने आते हैं। एक पहलू आता है करनी का, अपनी सामर्थ्य पर, और दूसरा पहलू आता है सरनी का, प्रभु की सामर्थ्य पर। तो इस शब्द का आंतरिक भाव ये है, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, कुछ करनी करतार, कुछ पूर्व जन्म संस्कार। प्रयास करना जरूरी है,
लेकिन उस प्रभु के सहारे को कभी मत छोड़ो। तुम संसार में कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे भौतिक साधन कम पड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु की रहमत, प्रभु की कृपा कभी कम नहीं पड़ सकती है। वो हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारी रक्षा करेगी। तो कह रहे हैं कहीं भी चले जाओ, जो प्रभु का नाम है, जो प्रभु की सत्ता है, वो तुम्हारे साथ रहेगी। जीव पैंडे महा अंध गुबारा, हरि का नाम संग उजियारा। अब देखिए, हम संसार में आते हैं तो संसार में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, धड़ेबाजी। काल भगवान ने जो है हमारे आत्मा को जागृत न होने देने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, धड़ेबाजी ये सब बना दिया। अब जो मनुष्य है, मन उस मतलब जो मनमुख है, जो मन के कहने पे, जो हम सब लोग आज की डेट में मनमुख है। गुरुमुख वो है जो गुरु के कहने पे चलता है, जो गुरु के सिद्धांतों में चलता है। तो कह रहे हैं जो मनमुख लोग हैं वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जी पैंडे महा अंध गुबारा, हम मनमुख हैं और मनमुख के रास्ते पर चल रहे हैं, तो वहां क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और वहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में इंसान अंधा हो जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि लोभ में आकर के लोग चोरी कर देते हैं, काम वासना में आकर लोग व्यभिचार गलत काम कर देते हैं, क्रोध में आकर के एक दूसरे का झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, एक दूसरे की मौत भी हो जाती है, मोह में आके आदमी बर्बाद हो जाता है, अहंकार में आके आदमी बर्बाद हो जाता है। तो कह रहे हैं संसार में जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के जितने भी ये गुबार हैं, जितने भी ये विकार हैं, कह रहे इनमें हरि का नाम संग उजियारा। उजियारा का मतलब विवेक। तो कह रहे हैं कि संसार की इस दौड़ में, इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की दौड़ में, इस विषय वासनाओं की दौड़ में जिस आदमी के का जीवन में कोई समर्थ सदगुरु है और गुरु का दिया हुआ नाम है, तो गुरु का जो नाम है जब हम उसको जपते हैं तो हमारे अंदर विवेक पैदा होता है और तब जाकर के हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचने का प्रयास करते हैं। और वही जैसे अंधकार में उजाला होता है तो हमें सच्चाई का पता लगता है। इसी तरह से जब हम नाम जपते हैं तो हमारे जीवन में जो विषय विकारों का अंधकार होता है, अंधेरा होता है, उसमें से हम उस नाम के उजाले में आगे बढ़ने के काबिल होते हैं। जहां पंथी तेरा कोई ना सियानु, हरि का नाम कहाँ नाल पछानु। अब देखिए कि जब हम जिंदगी में देखते हैं तो जिंदगी में ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां हम कहते हैं यार यहाँ तो मेरा कोई जान पहचान वाला है ही, हम किसी अज्ञान देश में चले गए। अब इसके दो मतलब है। एक मतलब तो यह है कि संसार में हम किसी ऐसी जगह चले गए जहां हम जानते ही नहीं, कोई हमारा जान पहचान का ही नहीं है। तो वहां पर अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो एक तो हमें वहां पर संशय होता है, थोड़ा बहुत भय भी होता है, थोड़ा बहुत संकोच भी होता है कि ऐसी जगह जब हम जाते हैं तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन हमने देखा कि जो लोग प्रभु के प्यारे होते हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो उनके अंदर से प्रभु की जो रेडिएशन निकलती है, उन्हें कोई ना कोई भला आदमी टकर जाता है। कई बार ऐसे होता है जैसे कोई आदमी जो है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गया, जहाँ सारे के सारे रिश्वत खो रहे हैं, एक शरीफ आदमी वहां गया, अब वो सोच रहा है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, मैं अपना काम कैसे कराऊंगा, लेकिन वो गुरु वाला है, प्रभु को मानता है। अचानक उसे एक आदमी टकरा, भला आदमी, उसने कहा भाई साहब क्या बात है? कह यार मेरा ये काम करना है। अच्छा मैं करा देता हूँ, और बिना रिश्वत के वो काम करा देता है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया। तो ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे वाकये होते हैं कि जब हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं, जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर हमारा कोई काम बनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अचानक हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है कि जो हम पर रहम करता है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे सदगुरु हर बात की परवाह करते हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखता है कि जब जब भी हम
ऐसी विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनके लिए एक गुरु मंत्र है, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी फंस जाओ, जब ये लगे कि भाई मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूं, तुरंत अपने गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करो और बड़ी जोर से अपने गुरु को पुकारो अंदर में, हे सदगुरु रहमत करो। तो हम तुरंत देखेंगे कोई ना कोई सहायता हमारे लिए आ जाती है। ये एक इंटरनल फैक्टर है जिसमें हर भाई बहन को इसका अनुभव होता है। तो कह रहे हैं कि अज्ञात जगहों पर भी जब हम अपने सदगुरु को पुकारते हैं तो वहां हमें ऐसी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं जैसे हमारा कोई जान पहचान का आदमी हो। क्यों? क्योंकि नाम तो सर्वत्र है, नाम तो सर्वव्यापी है, नाम तो सबके अंदर है। प्रभु जिसको चाहे भावना दे दे और वो हमारा मित्र बन जाए, वो हमारी मदद करने को तैयार हो जाए। तो कह रहे हैं कि प्रभु का नाम सर्वव्यापी है और जब भी हम कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाए तो नाम का सहारा लें, तुरंत हम उस परिस्थिति से छूट जाएंगे। जहाँ महाभयान कपट बहुधाम का हरि के नाम की तुम ऊपर छाप। अब ये बात बड़ी गहराई से है। इसको समझने के लिए कि पहले बने प्रारब्ध फिर बना सही। संसार में दो तरह से हम विकारों में फंसते हैं। पहला तो है प्रारब्ध, हम प्रारब्ध से फंस गए कहीं पर। कई बार क्या होता है कि यार दोस्त जा रहे हैं, हमें पता नहीं हमारे दोस्त किस तरह के, अचानक वो किसी गलत जगह पे चले गए, हमें पता नहीं है, अचानक पुलिस आ गई और एक शरीफ आदमी भी पकड़ा गया, चाहे वो कोई गलत जगह हो, चाहे वो कहीं पर जुआ खाना हो, चाहे कहीं और परिस्थितियां हो। अब ऐसी परिस्थितियों में कि जहां हम अचानक फंस गए, जहां पर विषय विकारों की तपिश जो है बहुत ज्यादा है, मतलब कि किसी गुनाहों के रास्ते पर, किसी ऐसी जगह पे जहां कि उस रास्ते को उचित न समझा जाता हो। क्या कह रहे हैं कि जहां महाभयान तपत बहुगाम, और तपत बहुगाम का मतलब क्या हो गया कि जहां पर विषय विकारों की कहो या मुसीबतों की कहो या कठिनाइयों की कहो बहुत बड़ी तपिश है, मतलब किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग फंस गए, ऐसी जगह फंस गए कि जहां से बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो गुरु के नाम वाला है, कहाँ हरि का नाम तुझ ऊपर छाम। अगर वो इंसान सच्चा है, अगर उसका कोई गुरु है, अगर वो परमात्मा में विश्वास करता है और अगर वो अंदर से कहता है हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मुझ पर रहम करो, तो हम देखेंगे कि कोई ना कोई रास्ता हमारी मदद के लिए निकल आएगा। कई बार देखो बहुत भयानक एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि जहां बचने का कोई चांस नहीं है। ऐसे बहुत सारे सत्संगियों ने अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताया कि जहां बचना इम्पॉसिबल था, लेकिन कोई ऐसी सत्ता थी, कोई ऐसी ताकत थी कि उन्होंने उसको रख लिया। ऊपर से गिरे, बड़ी ऊंचाई से गिरे, नीचे गिरे, बच गए, एक्सीडेंट हो गया, बच गए। तो कह रहे हैं कि जहां पर बड़ी भयानक परिस्थितियां आती है संसार में, क्योंकि हम इंसान हैं, हम समाज में चलते फिरते हैं, तो कई बार क्या है कि जब बड़ी भयानक, कहीं बलवा हो गया, कहीं दंगा हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, और ऐसी परिस्थितियों में जो प्रभु के नाम को जपने वाले हैं उनके ऊपर प्रभु की रहमत हो जाती है, उन्हें एक कवच मिल जाता है कि वो बड़े भयानक से भयानक परिस्थितियों में भी, जैसे पेड़ की छांव में हम धूप की तपिश से बच जाते हैं, उसी तरह से जो है भयानक परिस्थितियों में भी हम अपने प्रभु के नाम की कृपा से बच जाते हैं। प्रभु हमारे ऊपर कृपा करता है। ठीक है जी। जैसे एक छोटी सी कहावत है कि 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय में हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जो है वो उनके जमाने की बात है। तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज एक दिन हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज से कहते हैं कि महाराज जी, ऐसे कई सत्संगी होंगे कि जो
किसी दुश्मन के चक्कर में फंस जाएंगे, उनकी जान आफत में आ जाएगी, उनका जीवन खत्म हो जाएगा। तो हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी कहते हैं तो कोई गल नहीं, असि ओला कर देंगे। ओला कर देंगे मतलब उनको ढक देंगे, मैं उनको बचा लूंगा। लड़ाई के मैदान में भी समझ लो तलवारें चल रही हैं, वहां भी मैं अपने शिष्य को बचा लूंगा। यह हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी की बात थी। और महापुरुषों की जब हम उनके कौतुक की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे चांस हुए जब महापुरुषों ने जो है बड़े अजीब कौतुक से अपने शिष्यों को बचा लिया। तो कह रहे हैं कि भाई जहाँ बड़ी से बड़ी मुसीबत हो वहां भी प्रभु हमारे ऊपर जैसे तेल की छाया होती है इस तरह से करके हमें बचा लेता। जहाँ तिखा मन तुझ आक रखे, कहा नानक हरिहर अमृत व्रत है। अब कह रहे हैं कि हम लोग जो जीव हैं हमें प्यास खींचती है। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि इंसान जो है, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अगर वो अपने जीवन में ध्यान से देखेंगे तो हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ अहंकार जो है कई बार हमें इतनी बुरी तरह ग्रसित कर देते हैं कि समझदार से समझदार आदमी लोभ में फंस जाता है। बड़ा से बड़ा संयम करने वाला, बड़ा से बड़ा भला आदमी काम वासना में फंस जाता है। ऐसी सिचुएशन आती है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, बड़े बड़े महंत काम वासना में फंस जाते हैं। कभी अचानक हम क्रोध में कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई ये मन जो हमारे साथ लगा हुआ है और इंद्रियां हमारे साथ लगा रहती है, कुछ तो प्रारब्ध कर्म है और कुछ क्रियामान कर्मों में भी ऐसे उकसाने वाले काम होते हैं कि जहां पर हमारे अंदर जो है तिरखा का मतलब जो है कि हमारे अंदर जो हवस कह लो, हमारे अंदर कोई भी चीज की तरफ पैदा होती है, हिलोरे उठते हैं। महात्मा बुद्ध कहा करते थे हर इंसान के शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हिलोरे उठते हैं। और जब वो हिलोरे उठते हैं तो अच्छे से अच्छा समझदार आदमी भी जो है वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस जाता है। बाद में भले ही वो रोता रहे कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन जब गलती होती है तब उसके बस में नहीं होता। कोई ऐसी ताकत होती है तो जबरदस्ती उसे उसमें फंसा देती है। तो कह रहे हैं कि जब कभी भी हमारे जीवन में इस तरह से तिरखा, तृष्णा, वासना, हवस जब कभी हमारे ऊपर जो है वो हावी होती है तो कह रहे हैं हरि का नाम कहा नानक हर हर नाम अमृत बरक है। तो कह रहे हैं कि जो लोग सिमरन करने वाले हैं, ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। जिन लोग, हम लोग कहते हैं हर घड़ी हर पल सिमरन करो, उसका कारण यही है कि हमारे मन में जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वासनाओं की तरंगें उठती है, जो भाई अगर उस समय में सिमरन कर रहे होंगे तो सिमरन उन तरंगों को रोकता है और वो थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जो भाई बहन लगातार सिमरन नहीं करते हैं वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरंगों में फंस जाते हैं और जब उनसे गुनाह हो जाते हैं तब वो पछताते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि तहा नानक, अब तहा नानक का मतलब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं हे सदगुरु नानक, हे मेरे मालिक, हे प्रभु, हे वाहिगुरु, आपका जो दिया हुआ नाम है, क्योंकि जो हमारे गुरुग्रंथ साहब में है गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणियों के बाद जितनी भी वाणियां हैं सब गुरु नानक देव जी महाराज जी को मुखातिब होकर के कही जाती है। और इन चीजों को मुखातिब होकर जब कही जाती हैं तो हम गुरु नानक देव जी महाराज जी के द्वारा उच्चारित उस नाम का ही स्मरण करते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हे सदगुरु नानक जी, आपके द्वारा जो प्रभु का नाम, जो प्रभु का अमृत दिया गया है, जो इंसान उस प्रभु के नाम के अमृत के साथ जुड़ेगा उस इंसान के जीवन में जब जब वासनाओं की तपिश, वासनाओं की आग जलेगी तो नाम का अमृत उसे बुझा देगा।
और ये हम सब लोगों को ये शिक्षा है कि हमारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आए, तुरंत हम जो है बड़े जोर शोर से प्रभु के नाम का सिमरन करना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन जो है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। और जब आत्मा जागृत होती है तो हमारी बुद्धि ठिकाने आ जाती है, हमारा विवेक जागृत हो जाता है और हम उन विषम परिस्थितियों में भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य का और गुरु की आज्ञा का पालन कर पाते हैं। तो इस तरह से जो है ये पद जो है, जो इस पद ने हमें जो संदेश दिया, हम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज।